namaste and sagar pranam to all the dignitaries and members of RAB and all the gurujans. मैं डॉक्टर खुशबू पांडे आप सभी का इस वीकली वेबिनार सीरीज ज्ञान गंगा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 3 वर्षों से यह सीरीज निरंतर चलती आ रही है। उसी कड़ी में यह इसका 174th एपिसोड है, जिसमें हमारे गेस्ट स्पीकर आयुर्वेद भूषण वैद्य श्री अच्युत कुमार त्रिपाठी सर जी। आवाज नहीं आ रही मैडम। सर आवाज आ रही है मेरी? अब आई और थोड़ी आगे खिसका लेंगे इसको। जी सर अब आ रही है आवाज। Very good afternoon, namaste and sadar pranam to all the dignitaries, GB member of RAB and all the gurujans. मैं डॉक्टर खुशबू पांडे आप सभी का इस वीकली वेबिनार सीरीज ज्ञान गंगा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों से यह सीरीज चलती आ रही है। उसी कड़ी में यह इसका 174th एपिसोड है। आप सभी का उस एपिसोड में स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आयुर्वेद भूषण वैद्य श्री अच्युत कुमार त्रिपाठी सर हैं। Before beginning the series or session, I would like to welcome and heartfelt gratitude to our mentors, respected Vaidya Devendra Triguna ji, President of Governing Body RAB, respected Vaidya Rajesh Kotecha sir, Secretary Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha ma'am, Director RAB, who always guide us and motivate us for the आज के हमारे गेस्ट स्पीकर वैद्य श्री आयुर्वेद भूषण वैद्य श्री अच्युत कुमार त्रिपाठी सर हैं। उनके सेशन की शुरुआत से पहले मैं उनका थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी को आयुर्वेद ज्ञान की संपत्ति विरासत से प्राप्त हुई है। आपने हिंदी साहित्य में MA तथा दिल्ली विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आपको आयुर्वेद के विशेष अध्ययन तथा अनुसंधान के साथ सर्जरी के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के हिंदी अनुवाद पर भारत सरकार ने रत्न सदस्यता द्वारा अलंकृत किया है। आयुर्वेद की उत्कृष्ट सेवाओं पर आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ और बिहार, दिल्ली आदि राज्यों से आयुर्वेद भूषण, आयुर्वेद वारिधि तथा धन्वंतरी सम्मान के साथ आयुर्वेदाचार्य जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपने महर्षि आयुर्वेद से 25 वर्षों तक की सेवाएं प्रदान की है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय गुरु के रूप में चयनित हैं, जिनके अधीनस्थ आयुर्वेद के चिकित्सक आयुर्वेद का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। आयुर्वेद के ज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ही नहीं अपितु आपने विश्व के विभिन्न देशों में जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका तथा इंग्लैंड तथा यूरोप के चिकित्सक बुद्धिजीवों आयुर्वेद के अध्ययन तथा अनुसंधान का संक्षिप्त परिचय है। प्रश्नों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि आप आगे बढ़ें। सर आप सेशन ले सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अजस प्रेरणा के स्रोत पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, आयुष सचिव हमारे भाई वैद्य राजेश कोटेचा जी, आयुष मंत्रालय के सलाहकार जी कौस्तुभ उपाध्याय जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की निदेशिका, महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा की स्रोत माननीय
वंदना सिरोहा जी, राष्ट्रीय आर्य विद्यापीठ के कुशल कर्मनिष्ठ प्रशासक श्री रामकृष्ण जी एवं राष्ट्रीय आर्य विद्यापीठ का समस्त परिवार, आज इस योग दिवस के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अधिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तथा बधाई देता हूं कि आज विश्व का ये 10वां योग दिवस हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आयुष के राज्य मंत्री के साथ आयुष सचिव महोदय श्रीनगर में इस योग दिवस को विविध आयामों के साथ विश्व के क्षितिज पर मना रहे। योग दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे और दीर्घायु रहे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति सुखी नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वो किसी प्रकार इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। वही उसकी बलवती इच्छा होती है कि वो स्वस्थ रहे। इस स्वास्थ्य की कड़ी में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग जो है हमारे शरीर को निरोगी बनाता है, बलवान बनाता है। इस योग की उत्पत्ति, योग का शाब्दिक अर्थ संस्कृत के युग्म समास धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है समाधि जोड़ना, जोड़ने वाला। जो योगा समाधि सचः सार्वभौमिकश्चो धर्मार्थः योगस्थः योगा, अर्थात समाधि नाम योग है। और इस योग के द्वारा ही हम अपने को स्वस्थ और सुखी बनाते हैं। याज्ञवल्क्य के शब्दों में संयोग योग इत्युक्तः परमात्मनो योगः, अर्थात इनका संयोग ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता के में भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग युच्यते, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का जब एकीकार हो जाता है तो इस स्थिति को भी हम योग कहते हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 19 में भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवित होगा, अर्थात संयम के साथ अपनी दिनचर्या, समय पर उठना, समय पर ध्यान करना, समय पर स्नान करना, समय पर भोजन करना और समय पर सोना, और समय पर सभी क्रियाओं को निष्पादित जो करता है वो भी सभी दुखों से मुक्त होकर के योग को प्राप्त होता है। हमारे चरक संहिता में भी लिखा है नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष शक्ता दाता समाशक्ति परा क्षमावान आप तो पुछो सेवी च भवत्य रोगा। जो उत्तम भोजन करता है, समय पर दिनचर्या का पालन करता है और उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव होती है, सकारात्मक सोच होती है और उदार हृदय वाला होता है, क्षमाशील होता है, वह भी जो है योगी है और सदैव स्वस्थ रहता है। अर्थात अब गीता में हमारे इसी के परिप्रेक्ष्य में योगों को कर्मयोग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, इन नामों से विभिन्न रूपों में इनका वर्णन किया गया है। अर्थात जिस साधन से जीवात्मा परमात्मा का एकीकरण हो जाता है, एक हो जाता है, वही स्थिति जो है योग की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, ध्यान योग, लय योग का अध्याय 2 में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। कहा है योग धनंजय सिद्धियो सिद्धियो समभूता समत्वम योग उच्यते, अर्थात हे अर्जुन,
तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव से होकर के स्थिर चित्त से कर्म कर और स्थित प्रज्ञ होकर के योग को प्राप्त हो। बुद्ध योग तो जहां की है उमेशम सुख दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यते योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य वर्तमान में ही होकर के निर्लिप्त भाव से जो कर्म करता है वो समत्व योग कहलाता है, क्योंकि समत्व योग ही कार्य में कुशलता की प्राप्ति करता है। इसीलिए कहा शब्दों में समस्तम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम। योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने भी अपने पातंजलि सूत्र में समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य ये 4 पदों का वर्णन किया है। समाधि, साधन, विभूति वर्णन करके उन्होंने पातंजलि योग सूत्र की रचना की है। जिसमें प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि चित्तवृत्ति निरोध करके समाधि का तथा अभ्यास वैराग्य रूप और उसके साधन का निरूपण किया है। द्वितीय पाद में समाधि को सिद्धि के साधन के लिए अष्टांग योग का वर्णन है। बाद विभूति ने योग विभूति में अर्थात समाधि जीवितव्या द्वारा आत्मा में ज्ञान, आत्म साक्षात की प्राप्ति, ये चतुर्थ पाद कैवल्य पाद में उसका वर्णन किया गया है। इस तरह द्वितीय पाद योग साधन समाधि की प्राप्ति का मूलाधार है, जो अष्टांग योग नाम से प्रचलित है। और अष्टांग योग पातंजलि योग सूत्र में कहा है यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। नाम योगा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। यम का मतलब क्या है? विनिश्चितता होना, निश्चित, शाश्वतता, अनंतता शब्द जो है ये यम शब्द की व्याख्या करता है। और यम जो है 8 प्रकार का है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये नियम, ये यम के 5 भेद हैं। अहिंसा, अहिंसा क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को हमारे योग में अहिंसा परमो धर्म अर्थात अपने मन वचन से कभी किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचाना ही अहिंसा है। जो यहाँ अहिंसा की स्थिति होने पर उस योग के सानिध्य का जन्मजात जो है अहिंसा से उस योग को हम निरूपित करते हैं। यह अहिंसा व्यक्ति को पाप की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार हिंसा पाप की ओर अग्रसर करती है। सत्य क्या है? वांगमन संयोगा ध्यायम्यम ओजवती वाचा यथा वस्तु के धनम सत्य का दशम अधिकम। अर्थात वाणी, मन, कर्म और वचन से जो यथावर्णन किया जाता है उस शास्त्र में, सिद्धांत में, उसके लिए जो कहा जाए वो सत्य कहलाता है। मन, वचन और वाणी और कर्म से जो हम देखते हैं और वही निरूपण हम जो कर देते हैं वो सत्य है। भाषा में और कहा है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात असत्यम प्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, परंतु यदि किसी आपके सत्य से किसी की जान जाती है, किसी का नुकसान होता है, तो ऐसा असत्य भी हमको नहीं बोल। असत्यम न अप्रियम, ऐसा अप्रिय सत्य। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। इस प्रकार सत्यम प्रतिष्ठाय क्रियायाम अलत्यम योया, यह उस योगी का संकल्प सिद्धि है का ये सूत्र है सत्य। और इसके बाद आता आस्ते। आस्ते का मतलब को, किसी के धन को उसके बिना अनुमति के ग्रहण करना, लेना, ये जो है आस्ते है। जैसे दूसरे शब्द में चोरी भी कह सकते हैं, बिना उसकी आज्ञा से, बिना उसकी उपस्थिति से
उसका धन, उसकी वस्तु का ग्रहण करना, ये जो है एक प्रकार का उसे हम आस्ते कहते हैं। और ब्रह्मचर्य क्या है? जैनेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का नियंत्रण करके जो कार्य किया जाता है उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो साधन में रहता है वो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठस्य वीर्य लाभास उच्यते। ओज की वृद्धि हो, इंद्रियों का निग्रह हो, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा से वीर्य को, शब्द को शक्ति प्रदान करता है, वीरता ओज और वीरता शौर्य को प्रदान करता है, उसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह का तात्पर्य है कि जो वस्तु आवश्यकता से अधिक संचय न करना, हमें है उतनी ही वस्तु हम संचित करें, आवश्यकता से अधिक संचित ना करें, किसी की अनुमति के बिना कोई चीज न लें। साधक को अपने इस प्रकार से जो वस्तुओं का संचय करना, जितनी आवश्यकता है उसको लेना, तो ये एक अपरिग्रह का रूप है। अब आता है दूसरा नियम। नियम जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। शौच का मतलब होता है शुचिता, पवित्रता। और ये शौच दो प्रकार की होती है, बाह्य और अंतःकरण की। जो शरीर की बाह्य शुद्धि होती है उसे हम बाह्य शुद्धि कहते हैं, और अंतःकरण से जो शुद्धि होती है उसे हम अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। तो जो शुचिता है, पवित्रता है, वो व्यक्ति को महान बनाती है। और शुचिता और पवित्रता से ही व्यक्ति जो है दीर्घायु को प्राप्त होता है। उसकी मन का जो विचार है वो सात्विक पूजा का संचय होता है। और संतोष, संतोषम परमम धनम, संतोष क्या है? जो हमको प्रभु ने दिया है उस पर हम संतोष करें और ईश्वर के प्रति उसका धन्यवाद दें। या जो हमें धन की प्राप्ति हुई है, वस्तु की प्राप्ति हुई है, भवन की प्राप्ति हुई है, परिवार की प्राप्ति हुई है, उसके प्रति हम ईश्वर को आभार व्यक्त करें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके इस कृपा से हम धन, और इस प्रकार के जो भाव मन में उत्पन्न होता है उसे हम संतोष कहते हैं। और स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय का तात्पर्य है कि प्रतिदिन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन करना और उस ज्ञान को समाज में बांटना, समाज में समाहित करना, समाज में प्रकाशित करना। ये इतना नहीं कि हम उसको अर्जित कर ले, पढ़ ही लें, हम उस ज्ञान को, स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचावे, कि उस ज्ञान को हम जन, तभी हम, क्योंकि जो व्यक्ति का जो ऋण है वो मातृ ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। इस समाज ऋण से मुक्ति के लिए हम स्वाध्याय द्वारा अर्जित ज्ञान को समाज में बांटें। इस प्रकार हम समाज ऋण से भी अपने को मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद आता है यम, नियम, स्वाध्याय। अब है आसन। आसन क्या है? तत् स्थिर सुखमासनम, सुख पूर्वक पद्मासन के साथ, सिद्धासन के साथ, हाथ पैर अवयव कष्ट सुख पूर्वक जो आसन की सिद्धि के साथ बैठ करके जो ध्यान करता है वो क्या कहलाता है? वो आसन है। और आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? आसन स्थिर हो जाने पर श्वास और प्रश्वास इन दोनों को विच्छेद हो जाने पर गति का विच्छेद करना प्राणायाम है। प्राणायाम के 3 भेद हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। साधक के क्लेश कर्मों का फल और उसके समस्त दोष पाप नष्ट होकर के चित्त की निर्मलता प्राप्त होती है। और वक्षस्थल और फेफड़ों की ऑक्सीकरण का लेवल बढ़ाती है। व्यक्ति में जो रोग है उसको प्राणायाम के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं। हृदय रोग, श्वास संबंधी रोग, काश संबंधी रोग, इन शब्दों की जो नष्ट करने की क्षमता है वो प्राणायाम में होती है।
और प्रत्याहार क्या है? विषयों से विमुख हो करके चित्त के स्वरूप का अंतःकरण करना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को रोकने का जो चित्त है, चित्त की रुकने में सभी इंद्रियों में अवरुद्ध हो जाती हैं। उससे पांचों उपाय योग के बहिरंग साधन है, क्योंकि चित्त को स्थिर करके के बाद ही व्यक्ति समाधिस्थ पहुंच सकता है। और जब तक चित्त की स्थिरता नहीं होगी तब व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ नहीं। नाभि चक्र नासा चक्र को हृदय पुष्प आदि में स्थिर में चित्त को एकाग्रता लाना धारणा कहलाता है। स्थिति प्रज्ञ होकर के मन वचन और कर्म के अनुसार अपने विचारों को स्थिरता प्रदान करना, धारण करना, भगवान के चरणारविंद में अपने ध्यान को समर्पित करना, इंद्रियों को निग्रह करना, ये धारणा कहलाती है। और ये धारणा योग भी जो है व्यक्ति को महान बनाती है और योग के इस उपांग अहम भूमिका का निर्वाह करती है। इसी प्रकार क्या है, इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान क्या है? मन की उड़ान को एकाग्रता के क्षेत्र में, मन की उड़ान को एकाग्रता के क्षेत्र में केंद्रित करने की कला, केंद्रीभूत करने की जो कला है वो ध्यान है। यह ध्यान जो है, यह ध्यान किसी देश में अपनी चित्तवृत्तियों को स्थिर करके जो किया जाता है, प्राणायाम करने के बाद कोई एक इष्ट का ध्यान करके उसके मन में जो चिंतन किया जाता है, जो है तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक होती है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये ध्यान की तीन स्थितियां होती हैं। जागृत होती है जो हम उसको देख रहे हैं, स्वप्न जिसकी कल्पना कर रहे हैं, और सुषुप्ति तुर्यातीत स्थिति, जब वो ध्यान तुर्यातीत स्थिति होती है, जिस बाद में मनन करने पर जो स्थिति मन की हो जाती है वो मोक्ष की स्थिति जो प्राप्त होती है वो स्थिति है तुर्यातीत स्थिति कहलाती है। और समाधि क्या है? ध्येय और वस्तु के आकार में हो जाए तो वो जो है समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ हो जाने के बाद उसकी कोई कामना नहीं रहती, वो मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होता है। ध्यान दोनों में हो उसे समाधिस्थ कहते हैं, अंतर ध्यान और बहिर् ध्यान। जब दोनों ध्यान व्यक्ति को केंद्रीभूत हो जाता है तो वो एक समाधि की स्थिति हो जाती है। ध्यानावस्था में ध्यान की क्रिया और ध्यान करने वाला, साधना करने वाला ध्येय वस्तु की प्रतीत होती है, किंतु अभ्यास बढ़ने पर ये तीनों एकाकार हो जाते हैं। और जब ये एकाकार हो जाते हैं तो वो स्थिति समाधिस्थ की हो जाती है, मोक्ष की स्थिति हो जाती है। योग चतुष्ट में भी मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग और सहज योग, इन तीनों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। योग साधना का रहस्य दर्शनों में महर्षि पातंजलि ने योग दर्शन में महर्षि भरद्वाज कृत कर्म मीमांसा दर्शन संहिता, लय योग संहिता, राजयोग संहिता और पुराणों में उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। योग साधना की चार जो है अलग अलग शैलियां हैं, उनमें मंत्र योग प्रथम है। उसमें देवर्षि नारद, पुलस्त, गर्ग, वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति आदि प्रमुख आचार्य हुए हैं जो अपने इस मंत्र योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए। मंत्र योग का सिद्धांत यह है कि परमात्मा से भाव से नाम तथा विलासमय संसार है, इसलिए इस क्रम के अनुसार सृष्टि हुई है। इसकी विपरीत मार्ग से ही लय होगा, यह निश्चय है। जब हम सत्य से असत्य से, पाप से पुण्य से पाप की ओर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो है संसार का विनाश निश्चित है और लय है। इस प्रकार से रूप द्वारा जब सृष्टि हुई है उसे समस्त जीव संसार बंधन में आ गए हैं। तो यदि मुक्ति लाभ करना हो तो प्रथम नाम रूप लेकर के मंत्र की सिद्धि करें और मन का जब किया जाए उसे हम मंत्र कहते हैं।
इस प्रकार मंत्र योग और हठ मंत्र योग के द्वारा हम अपने अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। और हठ योग क्या है? जैसे मंत्र योग में साधना में नाभि रूप में, अवलंबक रूप में, साधक रूप में, विशेष रूप में उस प्रकार का स्थूल शरीर अधिक अवलंबक होकर के चित्तवृत्ति की निरोध करके योग साधन को प्राप्त करता है। और महर्षि पातंजलि योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इस प्रकार के भगवान के नियम पहुंचने के लिए साधन रूप में जो हमें प्राप्त होता है वो उत्तरोत्तर दूसरों से ऊंचे है। आहार इंद्रियों पर प्रभाव रखने को यम कहते हैं। और इस प्रकार जो क्रियाएं अंतरेंद्रियों पर प्रभाव रखने के लिए कहते हो नियम कहलाते हैं। इस प्रकार से षड ध्यान और समाधि ये हठ योग के 7 अंग हैं। इन सब अंगों में क्रमानुसार साधन द्वारा क्या क्या फल प्राप्त होती है उसका योग शास्त्र में वर्णन है। षट कर्मों द्वारा शरीर का शोधन, आसन के द्वारा दृढ़ता, मुद्रा के द्वारा स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम साधन द्वारा लाघव, ध्यान द्वारा आत्मा की शुद्धि, प्रत्यक्ष और समाधि द्वारा निर्लिप्तता तथा मुक्ति लाभ अवश्य होता है। और आध्यात्मिक लाभों के सिवा हठ योग के प्रत्येक अंग और उपांग के साधन द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य विषयक विशेष लाभ होते हैं। ये योगीराज सुखदेव जी भगवान कृष्ण ने कहे हैं कि धोती इस प्रकार से हठ योग के अनुसार बैठ करके साधन करने से कुल 33 आसन बताए गए हैं जिनको हम अपने रोगों के अनुसार करते रहते हैं। अब इसके बाद आता है, इसके बाद लय योग का वर्णन आता है। जो लय योग है यह कपिल, पातंजलि, वशिष्ठ, कश्यप और वेदव्यास आदि पूज्य महर्षियों द्वारा परम मंगलकारी तथा मनवाणी से अगोचर ब्रह्मपद प्राप्ति के कारणभूत लय योग सिद्धांत को संसार में प्रकट किया गया है। यह लय योग पुरुष का स्थान सहस्त्रधार में है और कुल कुंडलियां नाभि महाशक्ति आधार पद में प्रस्तुत हो रही है, उस किया होती है। योग द्वारा उसको जागृत करके पुरुष के पास ले जाकर के उसको योगी को कृत करके उसको जो है ले योग कहा गया है। महर्षि योग शास्त्र में भी उसके 9 अंग बताए गए हैं। योग तत्व महर्षियों ने लय योग जो अंग वर्णन किए गए हैं उसमें यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लय क्रिया और समाधि इस प्रकार से लय योग है। और राजयोग क्या है? राजयोग साधन का राजा होने पर इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग साधनों का राजा, ये राजयोग क्या है? ये जो साधनों का राजा है इसे हम राजयोग कहते हैं। स्मृति शास्त्र में कहा है राजस्वान शर योगाम्बो राजयोगा इति स्मृतः। राजयोग के लक्षण से के विषय में और उनके आसन क्रम में विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि श्रेष्ठ स्थिति राजयोग साधन में विचार बुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचार विमर्श पूर्णतया राजयोग के साधन होते हैं। राजयोग के ध्यान का महाध्यान होता है और राजयोग की समाधि की निर्विकल्पन समाधि कहलाती है। राजयोग से सिद्धि की प्राप्ति होती है। महात्मन नाम जीवन होता है। महाभाव मंत्र योग की समाधि का नाम विशेष योग से राजयोग में वर्णन किया गया है। और राजयोग के अंग क्या है? राजयोग के 16 अंग हैं में के अनुसार 7 अंग हैं। ये सब विचार प्रधान हैं। इनके साधन अनेक प्रकार के होते हैं। धारणों में अंग 2 हैं, एक प्रकृति धारणा जो दूसरी ब्रह्म धारणा। ध्यान के अंग 3 हैं, विराट ध्यान, ईश ध्यान और ब्रह्म ध्यान। ये 4 प्रकार के अंग
बताए गए हैं। इस प्रकार से राजयोग संहिताओं में भी इसका राजयोग का वर्णन किया गया है। अब जो है ये जो राजयोग है, लय योग, धन योग, हठ योग, इन प्रकार से ये अष्टांग योग में इनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार से अष्टांग योग जो है का विस्तृत वर्णन पातंजलि ने अपने सूत्र में किया है और भगवान गीता में भी इसका भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग बहुत विस्तृत वर्णन अध्याय 2 में है, अध्याय 18 में है। और ये योग एक प्रकार की नैमित्तिक, इस योगासन और व्यायाम ये भी दोनों एक अलग अलग विधाएं हैं। योग से मस्तिष्क में सूक्ष्म केंद्र और निरुपयोग, व्यायाम से व्यक्ति जल्दी जल्दी झटके के साथ बार बार कर्म करता है, उससे शक्ति का उपयोग होता है, शक्ति का ह्रास होता है तथा स्थिति के व्यायाम करने से उसकी बल वृद्धि दृढ़ होती है, मांसपेशियां दृढ़ होती हैं। किंतु योगासन के होता है, स्फूर्ति होती है और शरीर में ग्रंथियों का विकास होता है। जोड़ों में, दिशाओं में जो जोड़ों की विशेष रूप से जो उसके अंग प्रत्यंग है वो मांसपेशियों का विकास आवश्यकता अनुसार होता है। योगासन से थकान नहीं होती, उनमें ऐसी विशेष ताकत आती है जो मजबूती के साथ शरीर को विकास करती है। और योगासन के द्वारा शरीर में प्राण शक्ति का संचय होता है, शरीर में स्फूर्ति होती है, ओज एवं शांति दैनिक कार्यों को दृढ़ करने में शरीर स्वस्थ और समर्थ होता है और अभिवृद्धि होती है। आसनों से अभ्यास करने वालों के लिए आवश्यक है कि उनका आहार अल्प और सात्विक हो, क्योंकि सात्विक आहार विहार से ही हम योग साधना में विशेष लाभ ले सकते हैं। योगासनों का अभ्यास बालक, वृद्ध और युवा तीनों कर सकते हैं। योगासन के अभ्यास के बाद शांति, संतोष तथा सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार से योगासन अभ्यास के लिए न किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, अतः ये सबके लिए सुलभ है। और योगासन शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि की और स्थिति जो है व्यक्ति को तुर्यातीत स्थिति में पहुंचा देती है। अब हम ये देखते हैं कि उसका जो योग के अनुसार उसका भोजन जो है सात्विक हो, योग की योगिक क्रियाओं को पूर्ण करता है। यह भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का होता है। क्योंकि जो शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि स्मृति लाभे, स्मृति लाभे ग्रंथि विप्रमोक्षा। क्योंकि जब आहार शुद्ध होगा तो उससे हमारी जब आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, जब आहार सात्विक आहार होगा तो हमारा जो मन में विचार हैं वो सात्विक होंगे। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। और जब सत्व की शुद्धि, सात्विकता का विकास
बहुत अच्छा लगा। सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया है। सर ऑडियो ऑफ हो गया है आपका। Everybody are not hearing. Not hearing. तो आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही है? हेलो? Yeah. जी सर अब आ रही है। योग जो है, योगस्था कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग जो है आत्मदर्शन करने के लिए, बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म करना होता है। साधारणतः विषय व्यापार में अध्ययन करके जो स्थूल है, उस मन की स्थूलता को, चंचलता को एकाग्रता करने में योग का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ अब आ रही है। म्यूट हो जा रहा है। बोलिए, आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज? जी सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नेटवर्क नहीं आ रहा, अंदर से है ये। आ रही डॉक्टर? आ रही आवाज? आ रही? जी सर आ रही है। वो ऑफ हो जा रहा है शायद ऑडियो शायद। इस प्रकार हमने योग के विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप से वर्णन किया। चित्त की वृत्तियां बहुत ही चंचल होती हैं। जब तक उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता, अर्थात जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता, तब तक जीवात्मा होता। अस्तु चित्त वृत्तियों को वशीभूत करने के जो भी उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सबको भी हम योग कहते हैं। इस चित्त वृद्धि से, चित्त शुद्धि से एकाग्रता की प्राप्ति होती है।
एकाग्रता ही समाधि की स्थिति को, क्रियातीत स्थिति को हमारे प्रदान करती है। योग के भौतिक लाभों में अमरत्व, दीर्घायु तथा विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके प्रत्यक्ष तथा लाभ लेता है, विभिन्न रोगों से मुक्ति होती है। योग के जो 8 अंग है, साधन है, उनकी सफलता प्राप्त करके हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि यम के अष्टांग योग जो है उसमें यदि एक का भी हम पालन करते हैं तो वो बहुत बड़ी हमारी सिद्धि कहलाती है, और एक का भी यदि पालन कर लें तो हम अपने योग को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से योग की जो पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन शैली है वो योग है। और आज इतना भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले वो बहुत ही कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबों के आशीर्वाद की ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर महाराज, अच्छा धारा प्रवाह बोले आप। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर, थैंक यू सर फॉर द सेशन। इसके बाद बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन। ये एक विषय ऐसा था कि इसमें जो है ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता था। बोले आप, बहुत ही अच्छा, बहुत। अगर सेशन से रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार पाटिल जी को। नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका है। आप पढ़ते हैं उस विषय जो है ये बहुत ही क्लिष्ट विषय था, विषय बहुत ही क्लिष्ट था, अध्यात्म से परे था। नहीं, बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपने, बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। If anyone have any doubt about the session, they can ask. अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कभी किसी का, कभी किसी का होता रहता है। आज उनका था। बीस बरस से अब उसको कैसे छुड़ाया जाएगी, इसके लिए तो हाँ 30 वर्ष से खा रहे हैं, दोनों एडिक्शन हो गया है। हाँ बताएं शर्मा जी। हाँ, आप बताइए। ये क्या आदेश है, कहा जाए। हेलो, हाँ बताइए बताइए। क्या बताऊं सर, मुझसे पूछ रहे हैं क्या। हेलो, क्वेश्चन किया था सर, पूछ रहे हैं, बताइए क्या है। कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन किया होगा तो बोले आप बताइए सर। सवाल नहीं आता। इस साल सभी को लगातार खा रहे हैं दवा। वो रैपर लाइन इसका अल्फा जोलम खाते ना, अल्फा जुलाम रहता वही है, नाम दूसरा हो कोई दिक्कत। हाँ वही रहता है अंदर, वही कोई भी हो, नाम से कुछ नहीं है उसमें। तो वही है गुरु जी की, अभी दो ले रहे हैं ना आप, तो अपन अपनी वाली निद्रा वाली थोड़ी देंगे और करके नहीं अपने यहाँ तो फिर वही क्या कहते हैं, शिरोधारा लगातार हो तभी कुछ कल्याण हो सकता है, वो संभव नहीं है।
कम डोज से काम नहीं चलेगा। ओके, मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं है। On the behalf of organizing committee, I would like to present vote of thank you to our speaker, Ayurveda Bhushan Vaidya Shri अच्युत त्रिपाठी सर। सर आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया योग के ऊपर, यम नियम आसन प्राणायाम सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। अगले सेशन का अपडेट आपको आरएवी स्टूडेंट्स को उनके ग्रुप में मिल जाएगा। अगले सेशंस के लिए अगले थर्सडे को 3:30 पे हम मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। गुड बाय।